हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 3 का पेपर 11 का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे रीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी में उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। साथ में जानेंगे कि रीजन या रीजनल ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्योग्राफी में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से ज्योग्राफर्स ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। रीजनल प्लानिंग क्या होता है उसको समझेंगे। रीजनल प्लानिंग के स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे किया जाता है रीजनल प्लानिंग, कौन कौन से उसके उपागम हैं यानी अप्रोचेज हैं, उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रीजन या प्रदेश होता क्या है। तो प्रदेश या रीजन एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो विशेषताओं में समरूप हो और दूसरे क्षेत्रों से भिन्न हो। विशेषताओं में समरूप का मतलब हो गया एक ऐसा एरिया होता है जो अपने अंदर में एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को रखे और आसपास के एरिया से वो अलग हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये वाला रीजन जो है वो ब्लैक सॉइल का रीजन है, इसके बगल में लेटेराइट सॉइल है, येलो सॉइल है, ठीक है। तो अब ये जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन है इसके अंदर में होमोजेनिटी है, पूरा ब्लैक सॉइल है तो होमोजीनस हो गया। और ये अगल बगल के एरिया से अलग है, तो इसलिए ये ब्लैक सॉइल का रीजन कहलाएगा। यानी एक ऐसा क्षेत्र जो किसी भी विशेषता में समरूपता रखता हो और आसपास के क्षेत्रों से वो भिन्न हो, उसी को हम लोग प्रदेश कहते हैं। तो ये दो कीवर्ड है, होमोजीनस और डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब अगर ज्योग्राफी में बात करें भूगोल में, तो भूगोल में प्रदेश की संकल्पना एक आधारभूत संकल्पना है, एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है रीजन। और हर ज्योग्राफर का अलग अलग तरीका हो सकता है रीजन को बांटने का, तो इसलिए हर भूगोलवेता का प्रदेश सीमांकन भिन्न भिन्न हो ये संभव है। प्राचीन भूगोल की अगर बात करें एकदम स्टार्टिंग टाइम में, तो हेरोडोटस जो थे एकदम स्टार्टिंग टाइम में जब भूगोल विषय का स्थापना हो रहा था, उस समय बहुत ज़्यादा भ्रमण करने वाले थे हमारे हेरोडोटस, और उन्होंने ही बताया था, अलग अलग प्रदेशों का वर्णन किया था। इसके अलावा स्ट्रैबो ने भी किया था, 17 खंडों में अलग अलग रीजन का अध्ययन कराया था हम लोग को अपने बुक में। तो इस तरह से प्राचीन भूगोलवेता जो थे वो भी रीजनल प्लानिंग को, रीजनल डेवलपमेंट को, या फिर बोल सकते हैं हम लोग रीजनल ज्योग्राफी पे फोकस करते थे। अगर बात करें फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी की, तो वो कहा जाता है बेंटन मकाई को। बेंटन मकाई का एक बुक था, न्यू एक्सप्लोरेशन फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। इसी बुक के कारण इसमें इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसके कारण इनको रीजनल ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। बाकी कंट्रीब्यूशन बहुत सारे ज्योग्राफर का है। अगर और बात किया जाए, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि रीजनल ज्योग्राफी में कौन कौन से ज्योग्राफर्स का कंट्रीब्यूशन रहा, कोई 5, 7 या 10 ज्योग्राफर का नाम बताओ, तो ज्योग्राफर्स का लिस्ट बहुत सारा हो सकता है। जैसे अगर आप स्टार्टिंग टाइम से बात करें, तो एक तो हो गए आपके हेरोडोटस स्ट्रैबो, ये दोनों तो रहेंगे ही। साथ में टॉलमी, प्लेटो, अरस्तु, इरेटोस्थनीज, हार्टशोन, हम्बोल्ट, उसके बाद विडाल डी ब्लाश, उसके बाद कुछ आपके अरब जोग्राफर्स का भी नाम अल बरूनी, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे विटलेसी, बहुत सारे जोग्राफर्स जो थे वो रीजनल जोग्राफी पे फोकस करते थे, अलग अलग रीजन के बारे में उन्होंने जोग्राफी लिखा। तो इसलिए हम लोग अभी रीजनल जोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं रीजनल प्लानिंग की, जो हमारा पेपर ही है पूरा रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। पहले हम लोगों ने रीजन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना और ज्योग्राफी में उसका इम्पोर्टेंस जाना, कैसे अलग अलग ज्योग्राफर्स ने इसको ज्योग्राफी में लाया वो जाना। अब रीजनल प्लानिंग क्या होता है। रीजन हम लोगों ने समझ लिया प्रदेश। अब उसी प्रदेश के लोगों के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनका
समुचित विकास हो सके उसके लिए किया गया नियोजन कार्य जो उनके जन कल्याण के लिए हो, उसी को हम लोग कहते हैं प्रादेशिक नियोजन। उस प्रदेश का पूरा ज्योग्राफी पढ़ के वहाँ पे कौन चीज़ सुटेबल है, जो पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए भी वहाँ पे विकास किया जा सके, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग वहाँ पे प्लानिंग करते हैं, तो उसी को हम लोग रीजनल प्लानिंग कहते हैं। ठीक है। और रीजनल प्लानिंग के कुछ प्रोसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं किसी भी रीजन का किसी भी प्रोसेस में प्लानिंग हो जाता है, उसका कुछ प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले आपको एक रीजन डिफाइन करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एक रीजन है। जैसे मैंने ब्लैक सॉइल का एग्जांपल दिया था, तो वो भी एक फिक्स रीजन था, आइडेंटिफाई किया हुआ रीजन था कि हाँ वो ब्लैक सॉइल का रीजन है। दूसरा है डिटरमाइन बाउंड्रीज, यानी अब इसका बाउंड्री भी खोजिए, क्योंकि रीजन तो हो सकता है आपका पूरा वर्ल्ड एक रीजन है, पूरा इंडिया एक रीजन है, तो पूरा एशिया एक रीजन है। तो आप बाउंड्रीज भी तो खोजिएगा ना, ताकि आप अच्छे से प्लानिंग बना सकें। तो इसलिए पहला काम आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है, दूसरा उस रीजन की बाउंड्रीज को डिटरमाइन करना है, तीसरा काम आपको करना है उस रीजन के जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत को पता करना है कि उनका क्या ज़रूरत है, तभी तो आप प्लानिंग कीजिएगा। प्लानिंग का मेन मोटिव होता है कि वहाँ के लोगों का कल्याण करना, तो वहाँ के लोगों का नीड्स पता करना प्लानिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। चौथा, जब आपको पता चल जाएगा कि क्या ज़रूरत है, तब आप एक प्लान बनाइए। पांचवा, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए यानी लागू कीजिए ग्राउंड लेवल पे। और लास्ट स्टेप होता है जो कि बहुत ज़रूरी है किसी प्लान को सही से वर्क करने के लिए, वो है रिव्यू करना, कि आपने जो प्लान बनाया उसमें अगर कोई गलती है तो आप उसको सुधारिए और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वापस लागू कर दीजिए। तो रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी है किसी प्लान में। ठीक है। इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए नेशनल कैपिटल रीजन जो आपका एनसीआर वाला एरिया है, सबसे पहले उसमें तो रीजन डिसाइड किया गया कि दिल्ली के आसपास के एरिया होंगे। सबसे पहले एक रीजन बनाया गया कि ठीक है, एक फंक्शनल रीजन है, एक कार्यात्मक क्षेत्र है जो मतलब दिल्ली के आसपास के एरिया को होगा, ताकि दिल्ली में जनसंख्या का जो घनत्व है वो थोड़ा कम हो सके और संसाधन पे कम भार पड़े। इसके लिए हम लोगों ने दिल्ली वाले रीजन में एक प्लानिंग सोचा होगा, हम लोगों ने नहीं मतलब गवर्नमेंट ने। तो क्या किया होगा, सबसे पहले दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को एक रीजन बना के उसको आइडेंटिफाई किया गया होगा। उसके बाद उसका बाउंड्री बनाया गया होगा कि हाँ इतने दूर तक हम लोगों को ये प्लानिंग करना है। उसके बाद वहाँ के लोगों का नीड क्या है, बहुत भीड़ हो जाता है, संसाधन का सब तक पहुँच नहीं हो पाता है। ठीक है। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होता है, पोल्यूशन होता है, फिर चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, ये सब चीज़ बहुत सारा लोकल नीड्स पता चला होगा। उसके बाद हम लोग प्लान बनाए होंगे उसके लिए, क्या प्लान कर सकते हैं, तो एनसीआरपी भी बनाए हम लोग, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड बनाए। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, फिर जाके आसपास के रीजन का डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण हमारा जो नेशनल कैपिटल रीजन है वो सेटअप हुआ। और फिर लास्ट में अगर उसका रिव्यू नहीं करते, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो हम लोग को अपनी गलती का पता नहीं चलता, हमारे प्लान का गलती। ठीक है। तो इसीलिए ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया, एनसीआर रीजन एक रीजनल प्लानिंग का एग्ज़ाम्पल हो गया। ठीक है। इसको प्लानिंग रीजन भी कह सकते हैं हम लोग। अब जानते हैं क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं रीजनल प्लानिंग के, मतलब रीजनल प्लानिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। पहला हो सकता है रिवर बेसिन अप्रोच, मतलब नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र को एक रीजन बना के वहाँ का डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग, रीजन बेसिन अप्रोच। दूसरा हो गया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग रीजन, ये वही एनसीआर टाइप का हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसका प्लानिंग करना, तो ये भी रीजनल जोग्राफी में आ जाएगा, रीजनल प्लानिंग में आ जाएगा। तीसरा हम लोग कर सकते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रोच, किसी टाउन का या पूरे कंट्री लेवल को एक रीजन मान के उसका प्लानिंग करना। चौथा हो सकता है एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, मतलब किसी खास क्षेत्र के विकास के लिए
अगर वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है या किसी खास समुदाय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके विकास के लिए किया गया अप्रोच कहलाएगा हमारा एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, जिसमें हम लोग रीजनल प्लानिंग करेंगे। उसके बाद है इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, एनसीआर इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक साथ 2-3 एरिया का साथ में डेवलपमेंट करना, ठीक है। और एनसीआर जब डेवलप हुआ तो आसपास यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार सबके कुछ कुछ पार्ट्स डेवलप हो गए, ठीक है। इसके बाद है एग्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अप्रोच, मतलब थोड़ा सा कृषि वाला, मतलब एग्रीकल्चर एरिया को रीजन बना के उसका डेवलपमेंट करना। प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब किसी खास प्रॉब्लम को लेके, डिज़ास्टर को लेके, जैसे फ्लड वाले रीजन पे या फिर लैंडस्लाइड वाले रीजन पे, वहाँ का प्लानिंग करना प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच कहलाएगा। उसके बाद इकोलॉजिकल अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच मतलब वही हो गया, मतलब पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और उसका ह्रास ना हो दूसरे हमारे जो डेवलपमेंट के काम हैं उससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे, इस अप्रोच को अगर हम फॉलो करेंगे रीजनल प्लानिंग में तो वो कहलाएगा हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच टू रीजनल प्लानिंग, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना रीजन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रीजन क्या होता है, ज्योग्राफी में रीजन जो है वो उसका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से फेमस जोग्राफर्स रीजनल ज्योग्राफी पे काम किए, कौन है फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, उसको जाना हम लोगों ने। रीजनल प्लानिंग क्या होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे रीजनल प्लानिंग को किया जाता है, और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग रीजनल प्लानिंग, उसके उपागम, उसके अप्रोचेस कहाँ कहाँ तक हैं, उसको भी हम लोगों ने जाना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।